हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। अब हम समास के द्वितीय भेद का अध्ययन करेंगे। समास के द्वितीय भेद का नाम है तत्पुरुष समास। इस समास की परिभाषा हम पढ़ते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा प्रथम पद प्रायः संज्ञा होता है और समास करते समय उसके विभक्ति चिन्हों का लोप कर दिया जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में यहाँ बताया गया है कि इसमें उत्तर पद यानी कि बाद में आने वाला पद प्रधान होता है और अधिकांशतः जो प्रथम पद आता है वो संज्ञा होता है और उन दोनों पदों के बीच में जो भी कारक चिन्ह आते हैं उनकी विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है और उस कारक के नाम पर इस समास को नाम दिया जाता है। जैसे कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को, उदाहरण है यहाँ पर ग्राम गत। इसका जब हम विग्रह करते हैं तो लिखते हैं ग्राम को गत। गत का अर्थ होता है जाना, तो यहाँ पर को कारक चिन्ह का लोप कर दिया गया है। जब हमने यहाँ सामासिक शब्द लिखा ग्राम गत तो इसमें को कारक चिन्ह का लोप कर दिया गया है और चूंकि हम जानते हैं कि को कारक चिन्ह कर्म कारक का होता है तो इस समास का नाम हम लिखते हैं कर्म तत्पुरुष समास। अब है करण तत्पुरुष समास। करण कारक के चिन्ह हम जानते हैं, ये होते हैं से और के द्वारा। उदाहरण है हस्तलिखित। जब हम इस शब्द का समास विग्रह करते हैं तो हम लिखते हैं हाथ से लिखित या हस्त से लिखित। यहाँ पर से कारक चिन्ह का लोप किया गया है। से कारक चिन्ह करण कारक में भी होता है और अपादान में भी होता है, परंतु अंतर यह है कि यहाँ करण कारक में जो हम से चिन्ह का प्रयोग करते हैं ये साधन के रूप में होता है और अपादान में जो से का प्रयोग किया जाता है वह अलग करने के भाव को दर्शाता है। तो यहाँ पर हस्त से लिखित मतलब हाथ से लिखित, यहाँ पर हाथ साधन का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर करण तत्पुरुष समास है। अब है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए। इसका उदाहरण हम पढ़ते हैं सत्याग्रह। यह सामासिक पद है। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो लिखते हैं सत्य के लिए आग्रह। इसी तरह से अपादान तत्पुरुष समास, इसका कारक चिन्ह है से। यह से अलग होने का भाव दर्शाता है, अर्थात यह से एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग करने के भाव को दिखाता है। इसके उदाहरण है ऋण मुक्त। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो लिखते हैं ऋण से मुक्त। क्या लिखेंगे हम इसको, यहाँ पर ऋण से मुक्त हम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर से अलग होने के भाव को दर्शा रहा है। इसी तरह से है धनहीन। धनहीन अर्थात यहाँ पर से भी अलग होने के भाव को दिखा रहा है, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो लिखते हैं धन से हीन। संबंध तत्पुरुष समास। संबंध कारक के चिन्ह है का, की, के। जब दो शब्दों के बीच में इन विभक्तियों का लोप हो जाता है तो वो समास संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। उदाहरण है सेना नायक। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो लिखते हैं सेना का नायक और यहाँ पर का कारक चिन्ह का लोप हो रहा है और हम जानते हैं कि का कारक चिन्ह संबंध कारक का है, तो हम इस समास को नाम देते हैं संबंध तत्पुरुष समास। इसके अन्य उदाहरण है राजसभा, राजा की सभा। अब है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं में और पर, और जिन पदों के बीच में इन कारक चिन्हों का लोप हो जाता है वह अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे उदाहरण है कार्य कुशल। ये शब्द हमारे सामने हैं। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हम लिखेंगे कार्य में कुशल, क्योंकि यहाँ पर में कारक चिन्ह का लोप हो रहा है इस पद में, तो यह अधिकरण तत्पुरुष कहलाएगा। इसी तरह से है घुड़सवार। इसका विग्रह हम करेंगे घोड़े पर सवार और हम जानते हैं कि पर कारक चिन्ह अधिकरण कारक का चिन्ह है, तो हम इस समास को नाम देंगे अधिकरण तत्पुरुष समास। अब हम समास के तृतीय भेद का अध्ययन करेंगे। तृतीय भेद है कर्मधारय समास। इसकी परिभाषा हम पढ़ेंगे।
जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है तथा दोनों पदों में उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास में दो बातें बताई गई है। एक तो यह विशेषण विशेष्य के भाव को दर्शाता है, विशेषण जो विशेषता बताए, और विशेष्य का अर्थ होता है संज्ञा, जो संज्ञा पद की विशेषता बताता है वह कर्मधारय समास होता है। और दूसरा से बताया गया है कि इसमें उपमेय और उपमान का संबंध होता है, अर्थात एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है। उदाहरण है इसके महापुरुष। इसका जब हम विग्रह करते हैं तो लिखते हैं महान है जो पुरुष। यहाँ पर शब्द से ही हमें पता लग रहा है महापुरुष, इसमें दो शब्द है। महा का अर्थ है महानता, और महानता शब्द अपने आप में एक विशेषण है, और पुरुष शब्द विशेष्य है। तो इस शब्द को पढ़ने से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर विशेषण विशेष्य का संबंध है, इसलिए कर्मधारय समास का उदाहरण है। इसी प्रकार लाल मिर्च, लाल विशेषण है और मिर्च विशेष्य है, तो ये कर्मधारय समास है, इसका विग्रह होगा लाल है जो मिर्च। नतमस्तक, नत है जो मस्तक, नत का अर्थ होता है झुका हुआ, तो यहाँ नत शब्द विशेषण है और मस्तक शब्द विशेष्य है, तो समास है कर्मधारय समास। इसी तरह से नील गगन, नीला है जो गगन, नीला है जो गगन हम यहाँ पर लिखेंगे, यह भी कर्मधारय समास का उदाहरण है। कमल नयन, इसका जब हम विग्रह करते हैं तो लिखते हैं कमल के समान नयन, और चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। इन दोनों उदाहरणों में कर्मधारय समास है, क्योंकि यहाँ पर उपमेय और उपमान का संबंध लागू हो रहा है। उपमेय और उपमान का संबंध यहाँ पर दर्शाया गया है। उपमेय वह होता है जिसकी हम किसी से तुलना करते हैं, और उपमान वह होता है जिसके साथ तुलना की जाए। तो कमल नयन, यहाँ पर नयनों को कमल के समान बताया गया है, तो नयन यहाँ पर क्या है, उपमेय है, और कमल यहाँ पर क्या है, उपमान है, क्योंकि नयनों की तुलना कमल के साथ की गई है, इसलिए कमल उपमान है और नयन उपमेय है। इसी प्रकार चंद्रमुख, यानी कि चंद्रमा के समान है जो मुख, उसे हम चंद्रमुख कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुख उपमेय है, हम जिसकी तुलना कर रहे हैं उस मुख की हम तुलना कर रहे हैं, तो मुख यहाँ पर उपमेय है। और किसके साथ तुलना कर रहे हैं हम, चंद्र के साथ, यानी कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो चंद्रमा यहाँ पर उपमान है। इनमें उपमेय और उपमान का संबंध है, इसलिए यह कर्मधारय समास है। समास का चतुर्थ भेद है द्विगु समास। जिस सामासिक पद का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और पूरे पद से समूह का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। इस समास में हमें दो बातें ध्यान रखनी है कि समास में दो पद तो होते ही हैं। इस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। क्या होता है, प्रथम पद संख्यावाची होता है, और पूरे पद से एक समूह का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण से हम इसको समझेंगे। उदाहरण है यहाँ पर नवग्रह। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो लिखेंगे 9 ग्रहों का समूह, क्योंकि यहाँ पर समूह शब्द आ रहा है और यहाँ पर 9 शब्द संख्या को दर्शा रहा है, इसीलिए ये द्विगु समास का उदाहरण है। चौराहा, 4 राहों का समूह। शताब्दी, शताब्दों का समूह। शत का अर्थ होता है 100 और अब्द का अर्थ होता है वर्ष, 100 वर्षों का समूह। सतसई, 700 दोहों का समूह। इन समस्त उदाहरणों में प्रथम पद संख्यावाची है, और जब हम विग्रह करते हैं तो पूरे पद से एक समूह का बोध होता है, इसलिए ये द्विगु समास के उदाहरण हैं। थैंक यू।